हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य 24 क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इन दिनों जो है बायोलॉजी की एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो है डिस्कस किए। पहली वीडियो में हमने उसका इंट्रोडक्शन जाना, उसके बाद हमने सेल के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, और उसके बाद जो है हमने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, और उसके बाद आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ब्लड के बारे में, यानी रुधिर के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपके बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वह बिल्कुल ही अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। तो बिना जो है समय का जो है वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वह आप तक पहुंच सके। तो बिना जो है समय का वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और यहाँ पर हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, रुधिर के बारे में जानेंगे, यानी ब्लड के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे साथियों, ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग जो है रुधिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग रुधिर भी कहते हैं, इसी को हम लोग लहू भी कहते हैं, इसी को हम लोग खून भी कहते हैं, और इसी को हम लोग रक्त भी कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम ब्लड के बारे में एकदम बेसिक से जानेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि आज की क्लास लेने के बाद आपका कोई डाउट जो है वह बचा रह जाएगा। तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास को। आज की क्लास हमारी जो है वह बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो रुधिर यानी ब्लड, हम सबसे पहले जानेंगे कि ब्लड जो है वह होता क्या है। तो किसकी बात हो रही है भाई, ब्लड की बात हो रही है। यानी ब्लड जो है यह क्या होता है। तो कोई अगर पूछे कि ब्लड क्या होता है, तो आपको बताना है कि यह क्या है साथियों, यह एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है भाई, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है, टिश्यू है, यानी कि तरल संयोजी ऊतक है। हमारे शरीर के पूरे लिक्विड को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, तो वह किया जाता है साथियों ब्लड के द्वारा किया जाता है। यह हमें याद रखना है। और वहीं पे अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड जो है क्या ब्लड सेल है, या फिर ब्लड ऑर्गन है, या फिर ब्लड क्या है, एक सिस्टम है, और या फिर ब्लड क्या है, एक क्या कहते हैं, टिश्यू है। क्या है, टिश्यू है। तो आपको कौन सा सही करना है, वहां पे टिश्यू सही करना है कि ब्लड क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है। यह हमें जानते रहना है, एक प्रकार का क्या है, ये क्वेश्चन है। ऐसा आपने अपना माइंड सेट जो है बना के चलिएगा। तो अब जानते हैं ब्लड, जिसको साइंस की लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, हीमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमेट कहते हैं। और यही लिए इसकी स्टडी को हम लोग क्या कह देते हैं साथियों, हीमेटोलॉजी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, हीमेटोलॉजी हम लोग इसकी स्टडी को कह देते हैं। या हमें जानते रहना है। अगला क्या हो जाएगा भाई, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा कि ब्लड जो है इसका कलर कैसा होता है। तो हम सारे जानते हैं रेड होता है। रेड क्यों होता है, तो क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है साथियों, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का पिगमेंट है। क्या है, पिगमेंट है, यानी वर्णक है, जो ब्लड को कलर देने का काम कौन करता है, तो ये हीमोग्लोबिन करता है। अब जो हमारा हीमोग्लोबिन है यह दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो यहाँ पर हीम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो हीम है इसका मतलब हो जाता है फेरस। क्या हो जाता है साथियों, फेरस, यानी कि आयरन की बात हो रही है। और ग्लोबिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है। या भी हमें जानते रहना है। तो अगर भविष्य में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आपको उसका आंसर क्या करना है साथियों, आपको उसका आंसर करना है आयरन। आप क्या आंसर करेंगे, उसका आयरन जो है आपको उसका आंसर करना है। तो यह भी हमें जानते रहना है। अब अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या हो जाता है
कि जो हमारा क्या है भाई ब्लड है, ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, ब्लड की पीएच वैल्यू जो है वह कितनी होती है। तो ब्लड की जो पीएच वैल्यू है वह कितनी होती है साथियों, 7.4 होती है। यानी ब्लड का नेचर, इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, तो इसकी प्रकृति जो हो जाती है, हम सारे जानते हैं कि अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 से कम है तो उसकी प्रकृति अम्लीय होगी, और अगर 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगी। यानी इसकी नेचर कैसी हो जाएगी साथियों, बेसिक नेचर। कैसी नेचर हो जाएगी इसकी, बेसिक नेचर हो जाएगी, हमें यह याद रखना है। और इसकी पीएच वैल्यू के बारे में अगर आपसे पूछे तो वह आपको क्या बताना है, वह बताना है आपको कि 7.4 जो है इसकी पीएच वैल्यू होती है, ये आपको नोट डाउन करना है। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे कि ब्लड जो है हमारा, ब्लड को क्या कहते हैं कि पंप करने का काम कौन करता है। तो साथियों ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है, हार्ट करता है। अब हार्ट एक हम अलग वीडियो में इसके बारे में कंप्लीटली जानेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको भी वेट करना होगा। और वहीं पर इसको जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑक्सीजन मिक्स करने का काम या फिर सप्लाई करने का काम कौन करता है, तो वह करता है यहाँ पे कौन करता है, लंग्स करते हैं। कौन करते हैं, लंग्स करते हैं। लंग्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और उसके बाद क्या हो गया, इसको प्योर करने का काम, तो प्योर करने का काम कौन करता है, किडनीज करती हैं। कौन करती हैं, किडनी करती है। और किडनी के बारे में भी जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर हम किडनी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो अभी हमको केवल इतना जानना है कि पंप करने का काम कौन करता है, हार्ट करता है। ऑक्सीजन मिलाने का काम कौन करता है, लंग्स करते हैं। और प्योर करने का काम कौन करता है, तो वह किया जाता है हमारी प्यारी सी किडनीज के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, किडनी के द्वारा जो है इसे पंप करने का काम जो है किया जाता है, यह हमें जानते रहना है। अब वहीं पर आपसे अगर पूछ ले कि जो ब्लड है, ब्लड के अमाउंट के बारे में, क्या भैया, ब्लड का जो अमाउंट है, क्या है, ब्लड का अमाउंट के बारे में अगर आपसे पूछे तो कितना पाया जाता है, तो ये 7 से 8% पाया जाता है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी का ब्लड जो है कितने परसेंट पाया जाता है, 7 से 8% जो है पाया जाता है। यानी नॉर्मल मनुष्य में कितना जो है ब्लड पाया जाता है, तो यह लगभग पाया जाता है 5 से 6 लीटर। कितना पाया जाता है, 5 से 6 लीटर ब्लड जो है एक मनुष्य में पाया जाता है, या हमें जानते रहना है। जितनी जानकारी आपको सबसे पहले एक एक फैक्ट को आपको नोट करना है, जो पता है उसको भी नोट करना है, जो नहीं पता उसको भी नोट करना है। क्योंकि पढ़ाई का सही तरीका ही क्या है, जब हम नोट डाउन करके चीजों को पढ़ते हैं तो वो तरीका हमारा क्या है, पढ़ाई का सबसे उत्तम तरीका जो है, सबसे उत्कृष्ट तरीका माना जाता है, सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। और अगला क्या है, अगला जो है यहाँ पे है, अच्छा थोड़ा सा यही पे जान लेते हैं, अगर प्लेस हो तो यहीं पे जान लेते हैं कि ब्लड में होने वाली कुछ डिजीज के बारे में। ब्लड में क्या होती है, ब्लड में कुछ डिजीज होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो किसके बारे में जानेंगे, ब्लड में होने वाली जो डिजीज है, ब्लड में कौन कौन सी डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पे जानेंगे डिजीज, बहुत सारी बीमारियां हैं, एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहली चीज तो ब्लड में क्या होता है, एनीमिया होती है। एनीमिया में क्या होता है, नंबर ऑफ आरबीसी में कमी आ जाती है। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज एक यहाँ पे और होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। क्या कहते हैं साथियों, हीमोफीलिया भी जो है इसी में होता है। और क्या हो जाता है, और एक रोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं साथियों, जिसको हम लोग कह देते हैं, हीमोफीलिया हो गया, एक हो गया हमारा क्या हो गया भाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस ल्यूकेमिया कह देते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया इसे हम कह देते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाद में, ब्लड कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। तो ये कुछ डिजीज है, कुछ बीमारियां हैं जो कि कहाँ पे होती हैं, ब्लड में होती हैं। इन सारी चीजों को हमें रिकॉल रखना है, अपने दिमाग में बैठा के रखना है। अब अगला क्या शुरू करेंगे, अगला हम जानेंगे किसके बारे में, ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में, यानी ब्लड किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। तो कंपोजिशन जानेंगे यहाँ पर हम
अब कंपोजिशन यानी संगठन की बात करें, किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो यह पहली चीज तो दो चीजों से मिलकर बना होता है। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक का नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है भाई? प्लाज्मा है। और इसका परसेंटेज कितना पाया जाता है? 55%। और दूसरी का नाम क्या है? तो दूसरी का नाम है कार्पस्कल्स। क्या है भाई? कार्पस्कल्स, जो कि कितने परसेंट पाई जाती हैं? 45% ये जो है एग्जिस्ट करती हैं इन द ब्लड। हमारे ब्लड में प्लाज्मा जो है 55%, कार्पस्कल जो है 45% जो है पाई जाती हैं। अच्छा, प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा जो है भाई ये क्या होता है? इसका कलर कैसा होता है? तो इसका कलर जो होता है लाइट येलो होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है इसका कलर। और यहां पर हल्का पीला होने के पीछे जो है क्या राज है? तो यहां पर पाई जाती है एक प्रोटीन जिसका नाम है ड्यू टू बिलरूबिन प्रोटीन। प्रोटीन का नाम क्या है? तो यहां पर प्रोटीन का नाम है साथियों बिलरूबिन प्रोटीन, है ना, बिलरूबिन प्रोटीन। तो बिलरूबिन प्रोटीन के कारण जो प्लाज्मा है इसका कलर कैसा होता है? हल्का पीला होता है। यह हमें याद रखना है। अब जो प्लाज्मा है क्या है भाई? प्लाज्मा जो हमारी है, प्लाज्मा क्या कहती है? प्लाज्मा कहती है कि मैं दो चीजों से मिलकर बनती हूँ। एक का नाम क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। और वाटर कितने परसेंट यहाँ पे पाया जाता है? तो लगभग 90% यहाँ पे क्या पाया जाता है साथियों? वाटर यहाँ पे लगभग 90% जो है पानी पाया जाता है। और यहाँ पे प्रोटीन्स, क्या भाई? प्रोटीन्स जो है लगभग कितने परसेंट पाई जाती हैं? यह लगभग पाई जाती हैं साथियों 10%। कितने परसेंट पाई जाती है? तो 10% प्रोटीन पाई जाती है और 90% क्या पाया जाता है? वाटर। अब पूछने वाला बुक क्वेश्चन वाले भैया पूछते हैं कि जो है कौन कौन सी प्रोटीन यहाँ पर पाई जाती है, तो उनके हम नाम लिख लेते हैं। एक का नाम हो जाएगा ग्लोब्यूलिन। क्या हो जाएगा? ग्लोब्यूलिन हो जाएगा, या फिर ग्लोबिन जिसको हम लोग कहते हैं। और यहाँ पे एक दूसरा कौन सा हो जाएगा? एल्बुमिन। कौन सा हो जाएगा? एल्बुमिन हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा साथियों? फाइब्रिनोजन। क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजन जो है यह हो जाएगा। अब फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है यह कहां पे हेल्पफुल होती है? तो हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग, खून को जमाने का काम कौन करती है? तो यह करती है हमारी फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये हेल्प करती है, हमें ध्यान रखना है। बाकी जमाने का काम तो प्लेटलेट्स करती हैं। अब किसको बांटेंगे? अब जो हमारी क्या है? अब जो हमारी है भाई क्या है? यहां पर प्लेटलेट्स, सॉरी, यहां पर क्या है? कार्पस्कल्स, है ना। तो कार्पस्कल्स कितने टाइप की हो जाती हैं यहां हम यहाँ पे जानेंगे। बेसिक से जान लेते हैं, उसके बाद जो आगे चीजें हैं उनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो यहाँ पे पाई जाती है आरबीसी, और क्या पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी, और क्या पाई जाती है? प्लेटलेट्स जो है यहाँ पर पाई जाती है। तो यह हमें याद रखना है। तो आरबीसी जो है एक प्रकार की कार्पल्स है, डब्ल्यूबीसी है, और प्लेटलेट्स है जो कि कार्पस्कल्स के पार्ट मानी जाती है। तो यह हमें याद रखना है। अब बाकी हम आगे चल करके एक एक के बारे में जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जो है चलिए भाई, तो यहाँ पे क्या है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, और क्या है? हमारी प्लेटलेट्स है। तो आरबीसी के बारे में जो है हम क्या करते हैं? अब डिटेल से डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? आरबीसी जो है हमारी, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पस्कल्स। अच्छा, इसका पूरा नेम क्या हो जाता है? वह हो जाता है रेड ब्लड कार्पस्कल्स। ठीक है भाई। तो रेड ब्लड कार्पस्कल्स इसका पूरा नेम हो जाता है। यहाँ पर किसका पूरा नेम? आरबीसी का। आरबीसी का पूरा नेम रेड ब्लड कार्पस्कल्स हो जाता है। यहाँ पर आपको कई टीचर बताते होंगे इसका पूरा नेम जो है रेड ब्लड सेल होता है, लेकिन नथिंग लाइक दैट। एक्चुअल नेम क्या होता है? रेड ब्लड कार्पस्कल्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अच्छा, इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है? तो इसका जो साइंटिफिक नेम हो जाता है साथियों, वह हो जाता है साइंटिफिक नेम। तो याद रखने वाली चीजें हैं भाई। साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है? वह हो जाता है इरिथ्रोसाइट। क्या हो जाता है? इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है इरिथ्रोसाइट। साइंटिफिक नेम याद रखना है
इरिथ्रोसाइट जो है इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है। वहीं पे अब इसका फंक्शन की अगर बात करें तो आरबीसी का फंक्शन क्या है साथियों? आरबीसी का जो फंक्शन है यानी कार्य है ये क्या है? ये क्या करता है? ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। सप्लाई ऑक्सीजन थ्रू, किसके थ्रू करता है? तो हीमोग्लोबिन के थ्रू। तो आरबीसी क्या करती है भाई? आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम, पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करती है? तो वह करती है हमारी कौन? आरबीसी जो है करती है। इसका काम क्या हुआ? तो इसका काम यही हुआ कि ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम जो है करती है पूरी बॉडी में। और उसके बाद और क्या हो सकता है इसके बारे में? तो इसके बारे में यहाँ पर यह जान लेते हैं। सबसे पहली चीज तो इसका लाइफ स्पैन यानी कि इसका जीवन काल कितना होता है? तो यह मात्र 120 दिनों तक जीवित रहती है। अच्छा, वहीं पे बात करें कि इसका जो है इसका निर्माण कहाँ पे होता है? इसका निर्माण कहाँ पे होता है यानी ये कहाँ से निकलती है? यह निकलती है रेड बोन मैरो। कहाँ पे भाई? जो रेड बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो। अच्छा, बोन मैरो क्या है? तो बोन मैरो का मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारी क्या हो गई भाई? अगर ये हमारी हड्डी हो गई तो इसके अंदर जो खाली जगह है उसको क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। अगर ये क्या हो गई? हमारी बोन हो गई और यहाँ पर जो खाली जगह है उसको क्या कह देंगे हम लोग? बोन मैरो कह देंगे। और यहीं पर किसका फॉर्मेशन होता है? आरबीसी का। किसका फॉर्मेशन होता है? आरबीसी का। अच्छा, ये मरने की बात यानी जब डेड हो जाती हैं तो उसके बाद कहाँ पे जाती हैं? तो उसके बाद ये जाती हैं कहाँ पे जाती हैं? यानी कब्रिस्तान में जाएंगी, ग्रेव यार्ड, है ना? तो ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, या फिर और क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक किसको कहते हैं? यह हमें याद रखना है, स्प्लीन को कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों? स्प्लीन को कहते हैं। हमने क्या कहा कि इसके जो है यहाँ पे क्या कहा हमने कि जो सबसे पहले तो निकलती कहां से है? रेड बोन मैरो से इसका ओरिजिनेशन होता है। और उसके बाद ग्रेव यार्ड इसका क्या है? तो ग्रेव यार्ड यानी जहां पे जाकर के एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, वह है हमारा स्प्लीन। इसी को हम लोग ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अगला क्या पूछ रहा है क्या आरबीसी के बारे में? तो अफकोर्स यहाँ पे क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है? जो न्यूक्लियस है साथियों वह क्या होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। इसका क्या है? एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। वह क्या है? कैमल है। कैमल की जो आरबीसी होती है वहां पर न्यूक्लियस यानी कि जो हमारा नाभिक है वह पाया जाता है, उसका सेंट्रल पॉइंट जो है होता है। एक और पॉइंट यहाँ पर इसके बारे में छूट रहा है, दैट इज देयर शेप। कोई पूछे कि आरबीसी की शेप कैसी होती है? यह होती है बाइकनकेव। कैसी होती है? बाइकनकेव शेप में होती है। कैसी शेप में होती है साथियों? तो यह इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप हो जाती है जो कैसी हो जाती है? बाइकनकेव जो है इसकी शेप हो जाती है। अच्छा, जो हमारी क्या है, अब यहीं पे एक चीज और जान लेते हैं कि जो आरबीसी है क्या है? आरबीसी, इसको थोड़ा सा और इधर करते हैं। चलिए भाई, आरबीसी क्या है भाई? जो हमारा क्या है? आरबीसी है। तो आरबीसी क्या होती है? आरबीसी में कभी कभी बढ़ोतरी हो जाती है यानी कि इंक्रीमेंट हो जाता है, और कभी कभी घटोतरी हो जाती है यानी घट जाती है, जिसको क्या कहेंगे हम लोग? यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीमेंट। क्या हो जाएगा? डिक्रीमेंट। तो इसके बढ़ने को क्या कहते हैं? आरबीसी के बढ़ने को क्या कहते हैं? फिलहाल इसका नाम है इरिथ्रोसाइट। तो बढ़ने को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइटोसिस। क्या कह देते हैं साथियों? इरिथ्रोसाइटोसिस। क्या कह देंगे? इरिथ्रोसाइटोसिस कह देंगे। और घटने को क्या कह देंगे? इरिथ्रोसाइटोपिनिया कह देंगे। क्या कह देंगे? इरिथ्रोसाइटोपिनिया जो है इसके घटने को हम लोग कह देंगे। तो आरबीसी के बढ़ने को क्या कहेंगे? आरबीसी के बढ़ने को कहेंगे इरिथ्रोसाइटोसिस, और इसके घटने को क्या कहेंगे? इसके घटने को हम लोग कहेंगे इरिथ्रोसाइटोपिनिया। वहीं पर इसका एक और नाम हो जाता है जिसको इरिथ्रोसाइटोसिस को हम लोग क्या कहते हैं?
तो इरिथ्रोसाइटोसिस को हम लोग कह देते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या कह देते हैं? तो पॉलीसाइथेमिया भी किसको हम लोग कह देते हैं? आरबीसी को। किसको कह देते हैं? आरबीसी, सॉरी, आरबीसी के बढ़ने को इरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पॉलीसाइथेमिया। और ये तो साइंटिफिक लैंग्वेज है। आरबीसी के घटने को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइटोपेनिया। लेकिन जो है वैसे में हम सारे जानते हैं कि अगर आरबीसी में कमी हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं साथियों? एनीमिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एनीमिया जो है कह देते हैं। आरबीसी के बारे में आपको इतने सारे के सारे फैक्ट जो है रिकॉल करके रखने हैं। सबसे पहली चीज तो इसका जो है साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है? इरिथ्रोसाइट हो जाता है। इसका फंक्शन क्या हो जाता है? ये ऑक्सीजन को सप्लाई करती है हीमोग्लोबिन के द्वारा और इसका लाइफ स्पैन यानी जीवन काल कितना हो जाता है? तो 120 दिन हो जाता है। ये कहां से उत्पन्न होती है? तो रेड बोन मैरो से इसका फॉर्मेशन होता है और वहीं पर कहां पे जाके दफन हो जाती है? इसका ग्रेव यार्ड कौन है या फिर ब्लड बैंक इसे कहते हैं, तो दैट विल बी वो होगी हमारी स्प्लीन होगी। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है एब्सेंट होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है यानी अपवाद है, उसका नाम क्या हो जाएगा? कैमल। अच्छा, इससे होती है आरबीसी की? तो बाइकन्केव होती है और वहीं पर आरबीसी के हम लोग बढ़ने को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं और घटने को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइटोपेनिया। इरिथ्रोसाइटोसिस को ही हम लोग पॉलीसाइथेमिया कहते हैं और इसके घटने को क्या कह देते हैं? एनीमिया कह देते हैं। तो आरबीसी के बारे में आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा साथियों? अगला टॉपिक जो हो जाएगा वह हो जाएगा WBC। क्या हो जाएगा? WBC हो जाएगा। और जो है कि यहां पर क्या कहते हैं कि इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स। क्या हो जाएगा? व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स जो है इसका क्या हो जाएगा? इसका पुराना नाम जो सॉरी पूरा नाम जो है इसका क्या हो जाएगा? व्हाइट ब्लड कार्पस्कल जो है इसका पूरा नाम हो जाएगा। ये हमें बिल्कुल ही याद रखना है। अब बात करें व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स की, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है, कौन सा नेम साथियों? साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम की बात करें जिस नाम से इसको पूरी दुनिया में जाना जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ल्यूकोसाइट उसे हम कह देते हैं। अच्छा, वहीं पर बात करें इसके फंक्शन के बारे में, इसके बारे में फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका कार्य क्या है? तो ये हमको क्या करता है? ये हमको बीमारियों से बचाता है, प्रोटेक्ट विथ डिजीजेस, है ना। बीमारियों से बचाने का काम हमको कौन सी सेल करती है? तो वह करती है व्हाइट ब्लड सेल जो है करती है। अच्छा, यहीं पर जान लेते हैं कि जो व्हाइट ब्लड सेल होती है इसका जो लाइफ स्पैन है, क्या है भाई? लाइफ स्पैन है यानी जीवन काल की बात करते हैं तो लगभग कितना होता है? 2 हफ्ते का होता है यानी 2 वीक होता है। कितना होता है? 2 वीक। ये लगभग में है, हर बुक में अलग अलग ये डाटा दिया रहता है, दैट्स व्हाई यू हैव टू नो 2 वीक्स, ठीक है ना। और WBC का जो लाइफ स्पैन होता है कितना होता है? 2 वीक जो है यह हो जाता है। अच्छा, इनका जो है क्या होगा? इनका फॉर्मेशन कहां पे होगा? तो इनका जो फॉर्मेशन होगा साथियों वह कहां पर होगा? वह होगा बोन मैरो में ही होगा। कहां पर होगा? बोन मैरो, जिसको हम लोग अस्थि मज्जा भी कहते हैं। बोन मैरो इज द कैविटी बिहाइंड द बिटवीन द बोन, है ना। बोन के इनसाइड द बोन एक्चुअली में, तो बोन के अंदर जो खाली स्थान होता है वही को हम लोग क्या कह देते हैं? वही को हम लोग कह देते हैं बोन मैरो कह देते हैं। वहीं पर किसका फॉर्मेशन होता है? तो वहीं पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है? हमारा बोन, जो हमारी क्या है व्हाइट ब्लड सेल है, इनका फॉर्मेशन जो है वहीं पर हो जाता है। अच्छा, कुछ चीजें छूट रही हैं, चलिए तो यहाँ पर क्या जानेंगे? इनमें न्यूक्लियस, क्या भैया? न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है क्या वह प्रेजेंट होता है? तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वह प्रेजेंट होता है। एक और चीज, इनकी शेप कैसी होती है? तो इनकी जो आकृति होती है साथियों वह होती है अनियमित होती है। जैसे कि किसकी आकृति होती है? आपने अमीबा देखा है क्या? अमीबा आपने देखा है? आप बताइए कौन सी शेप है? आप नहीं जानते हैं कौन सी शेप है? ये इरेगुलर शेप है। कौन सी शेप है साथियों? यह है हमारी
इरेगुलर शेप है। कौन सी शेप है? इरेगुलर। तो डब्ल्यूबीसी की शेप कैसी होती है? इरेगुलर शेप जो है ये डब्ल्यूबीसी होती है। अच्छा, यहीं पर क्या जान लेते हैं? यहीं पर जो है हम जान लेते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप्स के बारे में। किसके बारे में जान लेते हैं? डब्ल्यूबीसी के टाइप्स। तो डब्ल्यूबीसी जो है सबसे पहली चीज तो ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक का नाम क्या हो जाता है? ग्रेनुलर। क्या हो जाता है? ग्रेनुलर। यानी कि एक होती है दानेदार आरबीसी, ठीक, डब्ल्यूबीसी, और एक कैसी हो जाती है? तो एग्रेनुलर। क्या हो जाती है? एग्रेनुलर हो जाती है। इसको कणिका युक्त कहते हैं और इसको कणिका रहित कहते हैं। तो एक कणिका यानी कण जिसमें पाए जाते हैं, एक में कण नहीं पाए जाते हैं। तो कौन कौन सी होती है? ग्रेनुलर होती है। और कौन सी होती है? एग्रेनुलर। जो है ये किसका टाइप है? तो ये टाइप है हमारा डब्ल्यूबीसी का। अब जो हमारा क्या है? अब जो हमारा क्या है? ग्रेनुलर है। इसके भी कितने टाइप हो जाते हैं? इसके फर्दर 3 टाइप्स हो जाते हैं। कौन कौन सा हो जाता है? तो एक तो हो जाता है न्यूट्रोफिल। क्या हो जाता है साथियों? न्यूट्रोफिल हो जाता है। एक हो जाता है बेसोफिल। क्या हो जाता है साथियों? बेसोफिल। और एक क्या हो जाता है? एक हो जाता है इयोसिनोफिल। क्या हो जाता है? इयोसिनोफिल हो जाता है। नाम तो आपको याद ही रखना होगा। जो पहली चीज तो डब्ल्यूबीसी है ना, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी का अगर बात करें तो दो टाइप की होती है। एक ग्रेनुलर हो गई, एक एग्रेनुलर हो गई, यानी कणिका युक्त और कणिका रहित। और जो ग्रेनुलर है यहाँ पर इसके 3 टाइप होते हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल। ठीक है। अच्छा, यहीं पर क्या करते हैं, एक और जानकारी ऐड कर लेते हैं कि न्यूट्रोफिल है ना, कोई पूछे अगर यहाँ पर आपसे कि जो न्यूट्रोफिल है तो सबसे ज्यादा जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है वह कौन सी पाई जाती है? तो वह पाई जाती है न्यूट्रोफिल जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, सबसे कम कौन पाई जाती है? तो सबसे कम जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है वह पाई जाती है हमारी साथियों बेसोफिल। कौन सी पाई जाती है? बेसोफिल। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल और सबसे कम कौन सी पाई जाती है? बेसोफिल जो है पाई जाती है। ये डाटा अपने दिमाग में बैठा के रखना है। अच्छा, अगला क्या हो जाएगा? तो अगला जो है हमारा हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा साथियों कि जो एग्रेनुलर है इसके 2 टाइप होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है मोनोसाइट। क्या होता है? मोनोसाइट। और एक होता है हमारा लिम्फोसाइट। क्या होता है? लिम्फोसाइट होता है। तो एग्रेनुलर के 2 टाइप हो गए, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट हो गए। यह हमें ध्यान रखना है। अब जो हमारा क्या है? मोनोसाइट है। मोनोसाइट के बारे में क्या खास बात है? तो जो हमारी मोनोसाइट है साथियों, यह क्या होती है? लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी मानी जाती है। तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन मानी जाती है? मोनोसाइट मानी जाती है। और सबसे जो छोटी डब्ल्यूबीसी मानी जाती है वह मानी जाती है हमारे साथियों लिम्फोसाइट। तो एक एक फैक्ट आपको नोट करना है। अच्छा, यहां पर अभी कुछ छूट तो नहीं रहा है? ऑब्वियसली छूट रहा है। क्या हो रहा है? अभी छूट रहा है। अगर क्या हो जाए, अगर क्या हो जाए यहाँ पर हमको नोट डाउन रखना है यहाँ पर कि क्या हो जाए, अगर क्या हो जाए भाई, अगर हमारा क्या हो जाए कि जो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी है, क्या है? डब्ल्यूबीसी है, यहाँ पर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए। अनकंट्रोल्ड मतलब कि अनियंत्रित ग्रोथ हो जाए तो हमको कौन सा रोग होगा? तो आपको क्या कहना है? हमको हो जाएगा ल्यूकेमिया। क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया हो जाएगा। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं साथियों? ब्लड कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? तो इसी को हम लोग ब्लड कैंसर कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई? इसी को हम लोग जो है ब्लड कैंसर कह देंगे। क्या कह देंगे? ब्लड कैंसर। डब्ल्यूबीसी जो होती है अगर इसमें क्या हो जाए? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए तो इसी को क्या कहेंगे हम? इसी को हम लोग कह देंगे जो है ल्यूकेमिया कह देंगे। क्या कहेंगे? ल्यूकेमिया, जिसको हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। अब फर्दर यहीं पे जान लेते हैं कि अगर जो डब्ल्यूबीसी यानी जिसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट में क्या हो रहा है? अगर बढ़ोतरी हो रही है यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कह देंगे साथियों ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कह देंगे? ल्यूकोसाइटोसिस कह देंगे। क्या कह देंगे? ल्यूको
साइटोसिस कह देंगे। और अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, इनमें डिक्रीमेंट हो रहा है WBC की संख्या में, तो इसको क्या कह देंगे, ल्यूकोसाइटोपिनिया कह देंगे। क्या कह देंगे मेरे भाई, ल्यूकोसाइटोपिनिया जो है इसे हम कह देंगे। तो इतना फैक्ट आपको नोट डाउन रखना है, याद रखना है, बिल्कुल ही अच्छे से समझना है कि क्या क्या है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि WBC का पूरा नेम व्हाइट ब्लड क्या हो जाता है, WBC का पूरा नेम व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स हो जाता है। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो ल्यूकोसाइट हो जाता है। इसके कार्य की बात करें तो ये क्या करता है, हमको बीमारियों से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है, वह करती है WBC करती है। और इनकी लाइफ स्पैन, जीवन काल की अगर बात करें तो 2 वीक्स होती है लगभग, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं। इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। और वहीं पे न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हमने आरबीसी में पढ़ा था, वहां पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनकी शेप कैसी होती है, तो इनकी शेप जो होती है, इनकी जो आकृति होती है वह इरेगुलर होती है। कैसी होती है, इरेगुलर होती है। साथ ही WBC में जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो तो उसको क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं, यानी कि ब्लड कैंसर कहते हैं। और जब बढ़ोतरी हो तो उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। और जब घटे तो उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोपिनिया जो है, या हम कह देते हैं। वहीं पर जो WBC है इसके 2 टाइप हो जाएंगे, कौन कौन से हैं, एक है ग्रेनुलर, एक है एग्रेनुलर। तो ग्रेनुलर जो है इसके 3 टाइप हो जाते हैं फर्दर, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। और जो एग्रेनुलर है इसके 2 टाइप हो जाते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर जो न्यूट्रोफिल है या मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाने वाली WBC है, और जो हमारी बेसोफिल है या सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली WBC है। एंड फर्दर जो है मोनोसाइट जो है या सबसे बड़ी WBC है, और जो लिम्फोसाइट होती है या सबसे छोटी WBC मानी जाती है। तो इतना फैक्ट हमें WBC के बारे में याद रखना है। अब अगली बारी जो हमारी आने वाली है किसकी है, तो अगला हम जानेंगे थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे भाई, अगला टॉपिक जो हो जाएगा हमारा थ्रोम्बोसाइट, यानी कि क्या है भाई, थ्रोम्बोसाइट जिसको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं साथियों, प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे। तो प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहली चीज तो इसका जो क्या हो जाता है, साइंटिफिक नेम हो जाता है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम हो जाता है, बात करें वैज्ञानिक नाम की, जिस नाम से पूरी दुनिया में जानते हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, थ्रोम्बोसाइट कह देते हैं। क्या कह देते हैं साथियों, थ्रोम्बोसाइट जो है कह देते हैं। इसकी अगर फंक्शन की बात की जाए तो इसका फंक्शन हो जाता है हेल्प करना, किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। ये क्या करता है, खून को जमाने में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग में क्या करती है, ये हेल्प करती है कौन, प्लेटलेट जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। अच्छा, वहीं पर इनका फॉर्मेशन की अगर बात करें तो इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, हमको याद रखना है, येलो बोन मैरो। कहां पर होता है, तो पीली जो बोन मैरो होती है वहां पर इसका फॉर्मेशन होता है, वहां पर फॉर्मेशन होता है प्लेटलेट्स का। तो प्लेटलेट्स जिनको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, इनका जो है सबसे पहली चीज तो फंक्शन होता है खून को जमाना, रुधिर स्कंदन करना, ब्लड को क्लॉट करना। और फॉर्मेशन की बात अगर की जाए तो वह होता है येलो बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन जो है हो जाता है। अगली चीज की अगर बात करें यहाँ पर कि जो हमारी क्या है, प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स के बारे में इनका और क्या हो सकता है, लाइफ स्पैन। क्या, लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल कितना होता है, तो लगभग 1 वीक तक जो है ये सरवाइव कर पाती है, 1 हफ्ते तक अप्रॉक्स जो है ये सरवाइव कर पाती है। तो यह भी हमें क्या रखना है, क्लियर रखना है। और क्या छूट रहा है इसके बारे में, तो इतनी ही चीजें हैं फिलहाल इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ऐसा पूछता है। यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट में जो है कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, थ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है। नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है पाई जाएगी। अच्छा, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है। यहाँ पर
प्लेटलेट्स में कोई भी न्यूक्लियस जो है वह नहीं पाया जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। अच्छा, और इसके बारे में क्या छूट रहा है, तो जो प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स, तो हमको एक बीमारी होती है जिसका नाम है डेंगू। क्या नाम है? डेंगू। तो डेंगू में क्या होता है, जो हमारी प्लेटलेट्स है, क्या है भाई, प्लेटलेट्स जो है इनमें क्या आती है, कमी आती है। तो कोई पूछे कि डेंगू में जो है, डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट जो है यहाँ पर कमी आ जाती है। अच्छा, और क्या होता है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो इसकी कमी से जो है कौन सी बीमारी हो जाती है, तो इसकी कमी से हमको कौन सी बीमारी होगी साथियों, तो वह होगी हमको, जिसको हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया। क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। क्या कहते हैं साथियों? हीमोफीलिया कहते हैं। अब हीमोफीलिया की अलग ही कहानी है। हीमोफीलिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो क्या है हमारी हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया को सबसे पहले, हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया जो है इसको सबसे पहले कहां पे खोजा गया था, तो इसको जो है ब्रिटेन की जो क्वीन थी, जिनका नाम था क्वीन विक्टोरिया। क्या नाम था? क्वीन विक्टोरिया था। उनकी उनमें जो है या फिर उनकी फैमिली में इसे सबसे पहले खोजा गया था। किसकी बात हो रही है? हीमोफीलिया की। अच्छा, हीमोफीलिया में होता क्या है, तो यहाँ पे जो ब्लड क्लॉटिंग है, यानी खून हमारा नहीं जमता है, खून हमारा क्या होता है, नहीं जमता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जो है नहीं होती है। यह हमें क्या रखना है, याद रखना है। अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगला ये हो जाएगा कि हीमोफीलिया जो है क्वीन विक्टोरिया में सबसे पहले खोजा गया था 1803 में, और इसीलिए इस रोग को हम लोग कौन सा रोग कहते हैं, रूरल डिजीज कहते हैं। कौन सी बीमारी कहते हैं साथियों? शाही रोग या फिर रूरल डिजीज कहते हैं किसको, ये जो हमारा क्या है, हीमोफीलिया। वंस अगेन, हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में हमको जो है रुधिर का थक्का, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जो है हमारी वह नहीं होती है। और यहाँ पर ये सबसे पहले किसको हुआ था, ये सबसे पहले हुआ था क्वीन विक्टोरिया को। 1803 में इसके बारे में पता चला था, और यही लिए इसे क्या कह देते हैं, यही लिए इसे हम क्या कह देते हैं, रूरल डिजीज कह देते हैं। क्या कह देते हैं? यही लिए इसे हम रूरल डिजीज जो है यह कह देते हैं। अच्छा, हीमोफीलिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डे भी सेलिब्रेट करते हैं, हीमोफीलिया डे, जो कि कब मनाया जाता है, 17 अप्रैल, यानी 17 अप्रैल को हम लोग हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे अभी छूट रहा है कि जो क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स है। क्या है भाई? थ्रोम्बोसाइट्स हैं। इनमें क्या होगा, इनमें जब इंक्रीमेंट होगा, इनमें जब बढ़ोतरी होगी, तो इनमें इंक्रीमेंट को क्या कहेंगे, और फिर डिक्रीमेंट को हम लोग क्या कहेंगे। तो जब बढ़ोतरी होगी तो उसको वही कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइटोसिस जो है इसको हम लोग कहने वाले हैं। और जब घटेंगी ये तो क्या कहेंगे, इसको हम लोग कह देंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या कहेंगे साथियों? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहेंगे। तो थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स के बढ़ने को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, और घटने को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखा होगा कि डेंगू, डेंगू या फिर डेंगी कहते हैं। यहाँ पे प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है, तब जो है क्या होता है, डेंगू में जो हमको याद रखना है कि प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है, प्लेटलेट्स जो है इनमें बहुत भारी मात्रा में इनकी क्षति होती है, इनमें कमी आ जाती है। तो प्लेटलेट्स के बारे में आपको ये याद रखना है। प्लेटलेट्स फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लॉट करने का काम, खून को जमाने का काम कौन करता है, तो खून को जमाने का काम जो है यही करते हैं। साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट, फंक्शन खून को जमाना हो गया। इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, येलो बोन मैरो में होता है। और लाइफ स्पैन, जीवन काल की बात करें तो लगभग 1 सप्ताह होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। वहीं पर यहाँ पर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो थ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है।
और डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है, और एक और बीमारी होती है जब इनमें कमी होती है तो प्लेटलेट्स में हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। सबसे पहली बार ये क्वीन विक्टोरिया को हुआ था और उसके बाद 1803 में इसके बारे में पता चला था। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग रूरल डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, रूरल डिजीज कहते हैं। और हीमोफीलिया डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 17 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स के बढ़ने को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, और घटने को क्या कहते हैं साथियों, तो वह हम कह देते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है कह देते हैं। तो इतना इसके बारे में आपको याद रखना है, प्लेटलेट्स के बारे में आपको इतना याद रखना है। इनकी बाकायदा आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या था, हमारा आरबीसी पूरा एक एक फैक्ट है, और उसके बाद डब्ल्यूबीसी सारे के सारे फैक्ट है, उसके बाद क्या है, प्लेटलेट्स के सारे फैक्ट है। अब क्या करते हैं, अब बढ़ते हैं आगे, और आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अगला जो है हम जानेंगे किसके बारे में साथियों, अगला जो टॉपिक होगा हमारा ब्लड ग्रुप। क्या होगा भाई, ब्लड ग्रुप की बात होगी। तो ब्लड ग्रुप जो है, सबसे पहली चीज तो ब्लड ग्रुप जो है किसने दिया था, तो ब्लड ग्रुप दिया गया था कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा जो है ब्लड ग्रुप दिया गया था। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, तो दूसरी चीज ये हो जाएगी कि इनका जो जन्म है, यानी किसका, कार्ल लैंड स्टीनर का, यह कब हुआ था, यह हुआ था 14 जून। कब हुआ था, 14 जून को हुआ था, और 1868 में। कब हुआ था भाई, तो कार्ल लैंड स्टीनर जो है इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 14 जून 1868 में। अब वहीं पर 14 जून को हम लोग यही लिए क्या सेलिब्रेट करते हैं, यही लिए 14 जून को हम लोग ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा डे साथियों, ब्लड डोनर डे जो है वह हम सेलिब्रेट करते हैं 14 जून को। अच्छा, इसके लिए इन्हें क्या मिला था, इसके लिए इन्हें नोबेल अवार्ड भी मिला था। कब मिला था, 1930 में। तो इतना फैक्ट तो पहले आपको जानते रहना है कि ब्लड ग्रुप इनके द्वारा दिया गया था, कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। 14 जून 1868 को इनका जन्म हुआ था, और इसीलिए इनकी जन्म दिवस यानी 14 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ब्लड डोनर डे। और इनको जो है नोबेल अवार्ड भी मिला था 1930 में। तो पहले तो इतना आपको जो है जानते रहना है, इतना आपका क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज जो यहाँ पर, दूसरी चीज जो हो जाएगी कि ब्लड ग्रुप जो है कितने हैं, तो ब्लड ग्रुप सारे जानते हैं, आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं। ब्लड ग्रुप्स की संख्या कितनी है साथियों, 4 है। कौन कौन से हैं, अच्छा तो कौन कौन से हम यहां जान लेते हैं। एक है ए बी है, ए बी है, और कौन सा है, ओ है। ठीक है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। तो यहां पर हमें एक चीज ये याद रखना है कि क्या है, जो हमारा ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ओ क्या होता है, नेगेटिव। ए बी पॉजिटिव जो है साथियों, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, या सभी से ब्लड ले सकता है, आपका ब्लड ग्रुप कैसा भी हो या सबसे ब्लड ले सकता है, कौन, ए बी पॉजिटिव। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कह देते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कह देते हैं। हिंदी में क्या कह देते हैं, सर्वग्राही। क्या कह देते हैं, सर्वग्राही कह देते हैं। और ओ निगेटिव जो है, या सबको ब्लड दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव हो, तो इसको इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी कि हिंदी में क्या हो जाएगा, सर्वदाता। तो ब्लड ग्रुप की संख्या कितनी है, 4 है। ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ए बी पॉजिटिव हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा, और हमारा जो ओ निगेटिव है या क्या हो जाएगा, या हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल डोनर, यानी कि सर्वदाता जो है यह हो जाएगा। अब अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगला ये तो हो गया हमारा किसके बारे में, ब्लड ग्रुप्स के बारे में। अगला क्या पॉइंट हो सकता है, तो अगला जो पॉइंट हो सकता है हमारा, अगला किसके बारे में जानेंगे भाई। एक होता है, हम सारे जानते हैं कि जो ब्लड है, क्या है, ब्लड है, इसमें क्या होती रहती है, इसमें होती रहती है मूवमेंट।
मूवमेंट मतलब ये हुआ कि ब्लड पूरे बॉडी में जो है मूव करता रहता है, एक जगह पर स्टेबल नहीं रहता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। अब इसकी खोज किसने की थी? तो यह हमको जानते रहना है, विलियम हार्वे ने। किसने की थी भाई? विलियम हार्वे ने जो है इसकी खोज की थी। फिलहाल इसके जो टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन, इसके बारे में हम कल वाली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। अच्छा, ब्लड से ही रिलेटेड क्या होता है? तो ब्लड से रिलेटेड एक और चीज हो जाती है यहाँ पे कि RH फैक्टर। ब्लड से रिलेटेड जो RH फैक्टर है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है किसने की थी? इसकी खोज की थी वीनर ने। किसने की थी? तो इसकी खोज की थी वीनर ने की थी। और जो है कौन किस पर की थी? ऑन द, एक बंदर था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था रीसस। क्या नाम था? रीसस। तो जो है ये क्या कहते हैं, RH फैक्टर की खोज जो है किसने की थी? RH फैक्टर की खोज की थी हमारे उन्होंने, क्या नाम है उनका? जिनका नाम है वीनर नाम है। और किस पर किया था? तो ये किया गया था हमारा मंकी पर, जो है जिसका नाम क्या था? रीसस मंकी था, इस पर किया गया था। अच्छा, अब यहीं पे बात कर ली जाए कि ब्लड प्रेशर की। किसकी बात की जाए? ब्लड प्रेशर की। तो जो कि क्या होता है, 120/80 mmHg जो है, यह क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है। यह हमको याद रखना है। अच्छा, यहीं पर अगले पेज पे फिलहाल जान लेते हैं कि जो क्या है ब्लड प्रेशर है। क्या है साथियों? ब्लड प्रेशर है। इसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो इसको मेजर करने के लिए आपको याद रखना है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है भाई? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है उसका? स्फिग्मोमैनोमीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या रहा? ये रहा ब्लड के बारे में। हमने ब्लड के बारे में क्या की भाई? सारी चीजें जान ली। आपने देखा होगा तो हमने यहां से लगभग शुरुआत की कि ब्लड जो है क्या है? एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। वहीं पर इसकी स्टडी को हिमेटोलॉजी वगैरह कहते हैं। सारी चीजें जो भी थी हमने जान ली बकायदा। फिर हमने जाना कि इसको जो है सारे काम करने का काम कौन करता है, यानी कि पंप करने का काम, ऑक्सीजन मिलाने का काम और प्योर करने का काम कौन करता है, बीमारियां यहाँ पे कौन कौन सी होती हैं, कितने लीटर जो है ब्लड पाया जाता है, ये सारी चीजें जो है हमने जाना। उसके बाद फिर हमने जाना किसके बारे में? तो हमने जाना जो है उनके कंपोजिशन के बारे में। उसके बाद आरबीसी के बारे में हमने अलग से जाना। अच्छा, आरबीसी में आप लोग यहाँ पे एक और चीज लीजिएगा कि नंबर कितनी पाई जाती हैं आरबीसी। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, लगभग 50 से 55 लाख पर MM3। ठीक है, तो आरबीसी कितनी पाई जाती है? 1 mm3 में 50 से 55 लाख, बहुत सारे आरबीसी पाई जाती है हमारी बॉडी में। दैट्स व्हाई हमारा जो ब्लड होता है वो हमको रेट देता है बहुत सारे नंबर में। ऐसे ही आपको डब्ल्यूबीसी में ऐड कर लेना है। यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी का नंबर है, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कितनी पाई जाती है? तो नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी है या पाई जाती है 6000 से 8000। अच्छा, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? TLC कहते हैं। क्या कहते हैं? TLC कहते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं। तो टोटल ल्यूकोसाइट्स कितनी होती है? याद रखना है 6000 से 8000 जो है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स होती है। और अगला जो है हमको यहाँ पे भी याद प्लेटलेट्स में भी ऐड कर लेना है, ये नंबर में कितने पाई जाती है? तो 1.5 से 3 लाख जो है पर MM3 जो है या पाई जाती है। कौन? प्लेटलेट जो है इतनी पाई जाती है। अब उसके बाद हमने किसके बारे में जाना? प्लेटलेट हो गया और कौन सा हो गया? उसके बाद हमने जाना कि जो है ब्लड के बारे में। फिर ब्लड की मूवमेंट होती रहती है और ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं? वह करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर जो है हम लोग कहते हैं। तो हमारा क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है, उसको मेजर करने का काम जो है हम लोग करते हैं। किससे करते हैं? वह करते हैं हम लोग जो हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। तो ब्लड का जो हमारा टॉपिक था अभी एंड होता है। हमने सारे टॉपिक, कोई भी टॉपिक हमने नहीं छोड़ा जो छूटा हुआ हो। अगर कोई एक भी पॉइंट छूटा हुआ हो तो आप कमेंट में जो है उसे टेक्स्ट करिएगा, हम उसका भी जो है
कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाएगा। फिलहाल मुझे आशा है कि ब्लड से रिलेटेड सारे डाउट, सारे क्वेरी, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी कोई डाउट है तो ऑफ कोर्स यू कैन टेक्स्ट इन द कमेंट बॉक्स। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो, कॉन्सेप्ट क्लियर की हुई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कल हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, वहां पर हम हार्ट के बारे में जानेंगे, लंग्स के बारे में जानेंगे, बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।